Hello and welcome to the new English program of TV4U and IBS Radio, Touring the World. We're very happy to add this new program to our YouTube channel. Film your hometown, film your favorite city. We want to see every corner of the world. We want to hear every native story. सिंगापुर के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना। सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका हुआ करता था। जमीन दलदली, वीरान और ऑलमोस्ट बंजर थी। लोग हमारी तरह सुस्त, बेकार और इंतहाई नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम करते थे। कौन से 3 काम करते थे? नंबर 1, बहरी जहाजों से सामान उतारते थे। नंबर 2, चोरी चिकारी करते थे। नंबर 3, बहरी जहाजों से चूहे निकालकर खाते थे। और बस मलेशियन इनसे बहुत तंग थे। बड़ा मशहूर वाकया है कि तनकू अब्दुल रहमान के दौर में सिंगापुर ने आजादी मांगी और पार्लियामेंट के कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट कास्ट किया। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं था दोस्तों। पार्लियामेंट का कहना था कि हमने इन बेकार लोगों और दलदली जमीन को अपने पास रखकर करना क्या है, और यूं सिंगापुर आजाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला गिफ्ट था दोस्तों। दूसरा गिफ्ट अल्लाह ताला ने उसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन यू को आल सिंगापुर के वजीर आजम बना दिया गया और उस शख्स ने इन दलदली जमीनों का मुकद्दर बदल के रख दिया। और 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेजी से तरक्की करती स्टेट बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी थी, रोजगार भी था, सरमाया और मुस्तकबिल भी था। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है दोस्तों जिसने अक़वाम आलम को बताया कि मुल्कों के लिए वसाइल की जरूरत नहीं होती है। मुल्कों को तरक्की करने के लिए कुव्वत इरादी, विल पावर की जरूरत होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंदी, रकबा और तेल भी दरकार नहीं होता दोस्तों। इनमें बस आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। ली कुआन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थी। उस शख्स ने सिर्फ 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख दी। आप जानते हैं कैसे? उसने सिर्फ और सिर्फ 5 काम किए। पहला काम, वज़ीर आज़म ली कुआन यू ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम कर दिया। मजहब को जाती मसला बना दिया। आप मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध मत के पैरोकार हैं या हिंदू, किसी को कोई भी गर्ज नहीं होगी। मस्जिद के साथ चर्च, मस्जिद के साथ मंदिर और टेंपल बना दिया गया और यह ऐलान कर दिया गया कि कोई शख्स किसी शख्स के मजहब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा और एक मजहब का पैरोकार दूसरी मजहब की इबादत गाह में जा सकेगा और उस पर ना कोई एतराज करेगा और ना ही तबलीग होगी। वहां पे कानून की नजर में सबको बराबर करार दिया गया। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर कोई फोकियत नहीं थी, सब बराबर थे और है भी अभी तक बराबर। दूसरी बात, मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी गई और सड़कें, गलियां और बाजार हर कीमत पर खुले रहेंगे और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा, किसी को मुल्क छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। नंबर 3, ली कुआन यू ने चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात कर दिए और उन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का यह आलम था कि ली कुआन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्जाम के बाद सुसाइड कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती थी। साबिक सदर ममनून हुसैन को तो आप जानते होंगे। साबिक सदर ममनून हुसैन ने एक बार बताया कि वो 1999 में गवर्नर सिंध थे। ली कुआन यू पाकिस्तान के दौरे पर आए तो वो बताते हैं कि मैंने उन्हें खाने पर इनवाइट किया। दावत के दौरान मैंने उनसे कहा कि हम कराची पोर्ट को भी सिंगापुर पोर्ट की तरह डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें कोई टिप या कुछ गुर बताएं। वो बताते हैं कि मेरी बात सुनकर ली कुआन यू देर तक हंसते रहे और फिर बोला कि आप कैप्टन सईद से राब्ता कर लें, ये पाकिस्तानी भी हैं और आपके कराची के शहरी भी, रहने वाले भी हैं और हमने उन्हीं की मदद से सिंगापुर पोर्ट डेवलप की थी।
ममनून हुसैन ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और देर तक ली कुयान यू की तरफ देखते रहे कि हम लोग इतने निकम्मे हैं, इतने अपने टैलेंट की नाकदरे लोग हैं। और चौथी बात बताता हूं मैं, ली कुयान यू ने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था, बस एक कंडीशन पे, उसके पास रोकड़ा होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। मसलन भारत के एक मुसलमान मुश्ताक अहमद ने 1971 में सिंगापुर में अल मुस्तफा स्टोर बनाया। यह अब तक एक तवील कॉम्प्लेक्स बन चुका है। मुश्ताक अहमद नेक नियत बिजनेसमैन थे, मुनाफा कम और क्वालिटी पर ज्यादा यकीन रखते थे, क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते थे। लिहाजा ये अब तक खरबपति बन चुका है और किसी ने उसे तंग भी नहीं किया और ये यहां अकेला नहीं है। अब ऐसी सैकड़ों मिसालें वहां पे मौजूद है। हर शख्स ने मुश्ताक अहमद की तरह तरक्की भी की और ये दूसरों मालों के लिए रोशन मिसाल भी बन गए। अगर पांचवी बात करूं तो ली कुयान यू ने तालीम और हुनर पर खुसूसी तवज्जो दी। हमारी तरह डिग्रियों के पीछे नहीं भागे। सिंगापुर के तालीमी इदारे महज तालीमी इदारे नहीं है, ये हुनरमंद और अहलियत की लेबोरेटरीज भी हैं। लिहाजा यहां जहां एक तरफ 96% लोग तालीम याफ्ता हैं, वहां ये हुनरमंद भी हैं, ये खुद भी कमा रहे हैं और मुल्क को भी कमा के दे रहे हैं। ली कुयान यू ने पूरी कौम को तहजीब भी सिखा दी। उसका आगाज शख्सी सफाई से किया गया, लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया गया, मुल्क में मुस्लिम शावर और टॉयलेट पेपर लाजमी करार दे दिया गया, हाथों की सफाई को कानून बना दिया गया, थूकने पर पाबंदी लगा दी गई। सिंगापुर दोस्तों दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी अगर आप किसी सड़क पर या पब्लिक प्लेस पर थूकते हैं या पान की पीक गिराते हैं या नाक साफ करते पकड़े जाए तो आप सीधे जेल जाएंगे। लिहाजा आपको पूरे मुल्क में कोई शख्स गला साफ करते या थू करते दिखाई नहीं देगा। दोस्तों आप ये जान के भी हैरान होंगे कि इस पाबंदी के बाद अब सिंगापुर के लोगों में थूकने की ख्वाहिश ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। मजीद ली कुयान यू का ख्याल था कि सिगरेट, पान और च्युइंगम गंद फैलाते हैं, लिहाजा उसने उन पर भी पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट पीना बहुत महंगा है और पीने के लिए पब्लिक प्लेसेस भी तैनात की गई हैं, मुख्तस की गई हैं। अगर कोई शख्स उनके अलावा किसी जगह हाथ में डिब्बी या सिगरेट पकड़कर खड़ा हुआ तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। च्युइंगम पर आज भी सिंगापुर में पाबंदी है, आप मुल्क में च्युइंगम ला भी नहीं सकते। छठी बात, ली कुयान यू ने पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया। सिंगापुर में हाईवेज, मेट्रोज और पुल उस वक्त बने जब मशरिक में उनका कॉन्सेप्ट भी नहीं था। पूरे मुल्क में पीने का साफ पानी हुकूमत सप्लाई करती, आप किसी भी टूटी का पानी पी सकते हैं। ILO की कॉन्फ्रेंस में 48 मुमालिक के वफूद आए थे। अब ये बात मेरी कान खोल के सुननी है, लेकिन किसी के मेज पर पानी की बोतल नहीं थी, पानी के सारे जग थे और ये जग अमला टूटी से भर कर रखता था। होटलों के अंदर भी टूटियां लगी हुई थी, एयरपोर्ट के बिजनेस लॉन्जेस में भी पानी की बोतलें नहीं होती। दोस्तों नंबर 7, बिजली और गैस की लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पे, ताहम वसाइल की बचत जरूर की जाती है। फालतू लाइट और जलता हुआ चूल्हा गुनाह समझा जाता है। हमारे यहां तो चलता हुआ गैस का चूल्हा रह जाए तो सुबह सवेरे डेथ हो जाती है लोगों की। अगर हमें अपने मुल्क के पाकिस्तान को चलाना है तो हमें ली कुयान यू बनना पड़ेगा। खुदा की पनाह 683 मुरब्बा किलोमीटर के सिंगापुर के मालियाती ज़खायर $250 बिलियन हैं और हम बहैसियत पाकिस्तानी सोने की चिड़िया और एक एटमी ताकत होते हुए भी एक बिलियन के लिए कशकोल लिए फिरते हैं। हम बर्बाद हो चुके हैं। दोस्तों 2023 का पहला पैगाम जरा नहीं पूरा सोचिए। ब्राहे करम TV4U को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।